बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबसार अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MSM प्रॉपर्टीज़। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहरिया टाउन फेज 7 और 8 का मैप के ऊपर प्रॉपर विजिट करवाएंगे। मोस्टली लोग जब बहरिया में आते हैं तो वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहरिया स्प्रिंग किस तरफ है, ओवरसीज ब्लॉक किस तरफ है, ए ब्लॉक कहाँ है, बी ब्लॉक कहाँ है। तो आज इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको मैप पे एक विजिट करवाएंगे डिटेल, ताकि ये वीडियो आपके लिए सेव हो जाए और नेक्स्ट आप जब भी बहरिया में आए तो आपके लिए बैरिया को समझना आसान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हम शुरू कर लेते हैं बैरिया टाउन फेज 7 से। बैरिया टाउन फेज 7 में एक आपकी बैरिया टाउन फेज 7 की अपनी एंट्रेंस है, वहां से एंटर हो सकते हैं। दूसरा आप DHA 1 के ब्रिज से एंटर हो सकते हैं। लेट्स सपोज आप बैरिया टाउन में एंटर हो रहे हैं DHA ब्रिज से। जैसे ही आप DHA का ब्रिज क्रॉस करते हैं, आप यहाँ से यू टर्न लेके वापस आते हैं फेज 7 की तरफ। तो हमारे राइट साइड आपकी जो लेफ्ट साइड पे आएगा, ये सारा मिनी एक्सटेंशन, आगे सेव मार्ट की बिल्डिंग आती है। इसके बाद आगे जो मेन सेंटर पॉइंट बनता है जब आप फेज 7 में आते हैं, तो वो ये क्लॉक टावर बनता है। ठीक है जी। क्लॉक टावर से अगर आप लेफ्ट हो जाते हैं तो आप फेज 8 की तरफ जाते हैं, राइट हो जाते हैं तो आप मैकडोनल्ड्स की तरफ आते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ये जो फूड स्ट्रीट है बैरिया टाउन फेज 7 की। क्लॉक टावर से जैसे ही आप राइट मुड़ते हैं तो आपका पहले बर्गर किंग आता है, उसके बाद फिर मैकडोनल्ड आ जाता है, उसके अपोजिट साइड पे KFC है, और ये पूरी आपकी फूड स्ट्रीट है। लेफ्ट साइड पे आपका एशियन वॉक, सारे जितने भी इटरीज हैं, सारे फूड चेन्स हैं, वो सारी इस फेज 7 के मेन कमर्शियल के ऊपर है। जैसे ही इस मेन कमर्शियल की बैग की हम बात करते हैं तो इसको इंटेलेक्चुअल विलेज कहते हैं। ये पूरा बैरिया टाउन फेज 7 का ये सबसे मोस्ट इलीट एरिया है। इसको बैरिया स्प्रिंग नॉर्थ भी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल विलेज इसका मेन जो है वो नाम है, इंटेलेक्चुअल विलेज। इसमें 12 मरला, 600 गज, 2 कनाल और दो कनाल 12 मरले की कटिंग है इसके अंदर। इसका जो मेन फ्रंट के ऊपर अगर हम दोबारा क्लॉक टावर में आ जाएं और फेज 8 की तरफ आए, तो रोड के अगर आप फेज 7 से आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे आपके DHA 1 का सेक्टर F आता है। ये सारा रोड के लेफ्ट साइड पे आपका DHA 1 का सेक्टर F है। मेन के ऊपर आपका ये ब्रेड एंड बटर और सारे ऑफिसेज आते हैं। इसके अपोजिट साइड पे सेम हमारा इंटेलेक्चुअल विलेज चल रहा है, और इस कमर्शियल को कहते हैं स्प्रिंग नॉर्थ कमर्शियल। हमारा ऑफिस भी जो है वो क्लॉक टावर से जैसे ही आप फेज 8 की तरफ मुड़ते हैं तो बिल्कुल ये मेन के ऊपर हमारा ऑफिस है। क्लॉक टावर से जैसे ही हम आगे आते हैं तो लेफ्ट साइड पे DHA का सेक्टर F है। सेक्टर F में हमारे पास 12 मरले के चंद प्लॉट है, उसके बाद 1 कनाल की कैटेगरी है और 2 कनाल की कैटेगरी, यानी कि 500 गज और 1000 गज के प्लॉट हैं इसमें DHA सेक्टर F में। फ्रंट पे हमारा ये मेन कमर्शियल है, इसमें ब्रेड एंड बटर और बाकी ऑफिसेज हैं। क्लॉक टावर से ऑनवर्ड हम आते हैं तो आगे हमारा शाहीन चौक आता है। ये हमारा फेज 7 में जो मेन दूसरा चौक है ये शाहीन चौक है। और इससे आगे हम आते हैं तो कायद-ए-आज़म जंक्शन आ जाता है। कायद-ए-आज़म जंक्शन से थोड़ा पहले ही हमारे पास यहाँ पे डिफेंस विलास स्टार्ट हो जाते हैं। ग्लोरिया जीन्स है, ग्लोरिया जीन्स के अपोजिट साइड सामने सारे डिफेंस विलास हैं। अभी हम जैसे ही कायद-ए-आज़म जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो ये बेसिकली बाउंड्री है फेज 7 की। इससे ऑनवर्ड आगे सारा फेज 8 स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इससे लेफ्ट जाते हैं तो ये सारे डिफेंस विलास हैं। कायद-ए-आज़म जंक्शन से जैसे ही हम लेफ्ट होते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे डिफेंस विलास आते हैं, और आगे जाके हमारे राइट साइड पे ओवरसीज 1 आता है। ओवरसीज 1 में हमारे पास 500 गज के और 1000 गज के प्लॉट हैं, कनाल और 2 कनाल के प्लॉट हैं। बेसिकली ओवरसीज 1 जो है ये 3 पैचेस पे है। पहला पैच कनाल का, सेकंड पैच जो है वो 2 कनाल का, फिर तीसरा पैच जो हमारे पास है वो फिर कनाल का है। इससे ऑनवर्ड फिर हम बाद में आते हैं, इससे आगे हम सफारी वैली की तरफ निकले। अभी हम दोबारा वापस आते हैं कायद-ए-आज़म जंक्शन की तरफ। कायद-ए-आज़म जंक्शन को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास सेक्टर आता है वो ओवरसीज 2 है। ये कायद-ए-आज़म जंक्शन जैसे हमने क्रॉस किया, कोई 400-500 मीटर के बाद फेज 8 का पहला सेक्टर जो बनता है वो सेक्टर ओवरसीज 2 है। इसकी हमने डिटेल वीडियो भी एक बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। ओवरसीज 2 क्रॉस करके हमारे पास फेज 8 का पहला PSO का पंप आता है। उसके बाद फातिमा जिन्ना जंक्शन आता है। फातिमा जिन्ना जंक्शन से अगर हम लेफ्ट हो जाते हैं तो ये हमारे पास पूरा सेक्टर ओवरसीज 3 है। ओवरसीज 2 को क्रॉस करके ओवरसीज 3 आता है हमारे पास। इसमें हमारे पास 10 मरला की कटिंग है, 1 कनाल की कटिंग है और 2 कनाल की कटिंग है। सेक्टर ओवरसीज 3 में हमारे पास 500 गज, 1000 गज और 250 गज के प्लॉट्स हैं। जैसे ही हम ओवरसीज 3 को क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारा ओवरसीज 4 आ जाता है।
ओवरसीज 4 का और ओवरसीज 5 का कुछ एरिया जो है वो गाँव के साथ जुड़ा हुआ है। ओवरसीज 3 के बाद हमारे पास शुरू में ओवरसीज 4 आता है। ओवरसीज 4 को क्रॉस करके अंदर ही ओवरसीज 5 का कुछ हिस्सा है। ओवरसीज 5 का जो बेसिकली 3 लेयर्स में है। एक जो है वो हिस्सा इसका ओवरसीज 4 के साथ जुड़ा हुआ है, फिर एक थोड़ा सा हाइट पे है, फिर एक उसके बाद कुछ हिस्सा जो है वो बहुत मैक्सिमम हाइट के ऊपर है। ओवरसीज 4 और ओवरसीज 5 का कुछ हिस्सा ये तकरीबन कोई 50-60 कनाल के गाँव है, इसके साथ जुड़ा हुआ है कुछ हिस्सा, सारी गलियां नहीं लेकिन कुछ हिस्सा। और ओवरसीज 4 के अपोजिट साइड में हमारे पास सेक्टर ओवरसीज 6 आता है। ओवरसीज 6 जैसे हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे एक नया चौक बनना है दुआ चौक के नाम से, ठीक है। दुआ चौक से अगर हम लेफ्ट हो जाते हैं तो ओवरसीज 5 का कनाल आ जाता है, और जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो राइट साइड पे हमारा सारा जो है वो फेज 8 का सेक्टर ए है। सेक्टर ए के अंदर हमारे पास एक कनाल के प्लॉट्स हैं, तकरीबन 95% सेक्टर ए में कनाल है, और 5% जो है वो 10 मरले के प्लॉट्स हैं। फिर फेज 8 के जो सेक्टर ए के बाद हमारे पास मेन जो कमर्शियल है बैरियर टाउन का, वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल आ जाता है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के दो हिस्से हैं, एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ और एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट साउथ। जो हेड ऑफिस वाली साइड है इसको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कहते हैं, और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ साइड है ये सारा जो कमर्शियल है ये सारा हाई राइज कमर्शियल है। बैरियर टाउन का जो मेन हाई राइज कमर्शियल है उसको बैरियर टाउन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल कहते हैं। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जो है वो हेड ऑफिस वाली साइड पे है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाली साइड पे जो है वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट साउथ है। इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड ओवरसीज 7 आता है। अब ओवरसीज के टोटल 7 सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते ही हमारे पास लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड पे हमारा बी सेक्टर आता है और राइट साइड पे भी बी सेक्टर आता है। रोड के दोनों तरफ शुरू में सारा बी सेक्टर है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा लेफ्ट इंटर होते हैं तो पहला कट छोड़ने के बाद आगे मलिक रियाज मस्जिद जो बैरियर टाउन की सबसे बड़ी मस्जिद है, तकरीबन 21 कनाल पे जो बनी हुई है, इसके साथ जितना ये एरिया लगता है ये सारा सी सेक्टर है। सी सेक्टर के साथ डी सेक्टर जुड़ा हुआ है। अब दोबारा हम वापस मेन जो सेंट्रल रोड है इसका फेज 8 का मिडल रिंग रोड जो है इसके ऊपर आ जाते हैं। तो बी सेक्टर क्रॉस करने के बाद हम आगे सी जंक्शन में पहुंचते हैं। अब सी जंक्शन जो है इसके अपोजिट साइड पे हमारा रूट स्कूल जो है फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल ये ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। इसके अपोजिट साइड पे जो है वो रूट्स के अपोजिट साइड सेक्टर एच आता है, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो सेक्टर आई है। सेक्टर एच में भी हमारे पास 10 मरला की कटिंग है, और सेक्टर आई में भी हमारे पास 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। अब जैसे ही हम रूट से थोड़ा आगे आते हैं तो आई के अपोजिट साइड पे हमारे पास एक क्लब सिटी के नाम से छोटा सा एक सेक्टर बना हुआ है। अब क्लब सिटी में हमारे पास 500 गज के और 1000 गज के प्लॉट्स हैं, यानी कि एक कनाल और 2 कनाल के ऑप्शंस हैं हमारे पास। और इसके थ्रू आउट साथ साथ जो है वो आप देख रहे हैं कि ये स्वां रिवर चलता आ रहा है। ये एच ब्लॉक के भी कुछ हिस्से को लगता है, ए ब्लॉक के भी कुछ हिस्से को लगता है, ओवरसीज 6 को भी, मतलब पूरा फेज 7 से ये थ्रू आउट बैरियर के साथ साथ चलता आ रहा है स्वां रिवर। क्लब सिटी से जैसे ही हम आगे जाते हैं तो फिर आई ब्लॉक के 5 मरला के प्लॉट आ जाते हैं, और जू बैरियर का जो जू है ये यहाँ पे तकरीबन इस पे 70% काम हो चुका हुआ है, इसका स्ट्रक्चर रेडी है और काम बड़ा तेजी के साथ हो रहा है। 5 मरला के प्लॉट्स क्रॉस करने के बाद ही हमारे पास सेक्टर एल आ जाता है। सेक्टर एल में भी हमारे पास हाइट पे 5 मरला के प्लॉट्स हैं, फिर 10 मरला के और 8 मरला के, इसमें 3 कैटेगरीज के प्लॉट हैं, 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स। फिर एल ब्लॉक के साथ ही जुड़ा हुआ है एन ब्लॉक, ठीक है जी। अभी हम दोबारा वापस आते हैं अपना जो सी जंक्शन है इसके ऊपर, जो मेन मिडल रिंग रोड है बैरियर का। ये हम मिडल रिंग रोड से राइट मुड़ गए थे, राइट पे हमारे ये सारे सेक्टर्स आते हैं। अभी हम दोबारा रूट स्कूल से जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं तो हमारा राइट साइड पे सेक्टर एम आता है, जो 5 मरला में सबसे अच्छा इलाका है। इसकी गलियां 50 फुट की हैं, और इसके सामने मेन रोड पे सारा कमर्शियल चल रहा है, और ये तकरीबन बन चुका है। और जैसे ही एम साइड के एम सेक्टर के अपोजिट साइड हम देखते हैं तो सेक्टर ई है। ई के अंदर हमारे पास जो है वो 10 मरला के 80% प्लॉट हैं, और 20% जो हमारे पास है वो एक कनाल के ऑप्शन आते हैं। इसी तरह फिर ऑनवर्ड हम आगे मेन रोड पे अगर जाते जाएं तो आगे हमारे पास लेफ्ट साइड पे सेक्टर F1 आता है। आगे थोड़ा आगे चले जाएं तो F1 के अपोजिट साइड पे सेक्टर F2 और F3 है, जो अभी फुली ऑपरेशनल नहीं है, मतलब पोजेशन मिल चुकी है, लेकिन अभी घर यहाँ पे तकरीबन को 25-30 घर ही बने हैं।
F2 के साथ फिर हमारे पास सेक्टर जी जुड़ा हुआ है। जी में भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। जी के साथ हमारे पास फेज 8 का आखिरी सेक्टर आता है सेक्टर पी। सेक्टर पी के अपोजिट साइड पे हमारे पास हेमलेट है और इसके बाद आगे फेज 8 की बाउंड्री है। यहाँ पे एक साइड बैरियर फेज 8 की खत्म हो जाती है। अगर हम आपको दोबारा वापस ले चलें सेक्टर एल की तरफ, तो सेक्टर एल से आगे हमारे पास आते हैं अवामी विलास 3। इसके साथ रोज गार्डन का जोन 1 है और जोन 2 है। इसके बाद फेज 8 एक्सटेंशन के एरिया आ जाता है जहाँ पे बैरिया अभी डेवलपमेंट कर रहा है, अभी पोजेशन नहीं आई, लेकिन लोग अभी उसमें डेवलपमेंट मतलब हो रही है और इंशाल्लाह तकरीबन कोई 2 से 3 साल के अंदर इसमें पोजेशन भी एक्सपेक्टेड है। तो व्यूअर्स ये था बैरिया टाउन फेज 8 और फेज 7 का एक टूर। इसमें भी हमारे पास जो है वो सफारी वैली का विजिट रह गया है, वो हम आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद है कि ये फेज 7 और फेज 8 की वीडियो देखकर आपको फेज 7 और 8 को थोड़ा सा समझना आसान हो गया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो MSM प्रॉपर्टीज को सब्सक्राइब करें, ताकि ये और इस तरह की आने वाली मजीद जितनी वीडियोज हैं आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू।